पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर सियासत बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते मांगते पुलवामा हमले को भी एक दुर्घटना बता गए, जिस पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के अलावे अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को तबाह किया तो पूरे देश ने सेना के शौर्य को सलाम किया, लेकिन जल्द ही इस पर सियासत शुरू हो गई। अपने ही देश में कुछ लोगों ने इसका सबूत मांगना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनमें से एक हैं, जो एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या के सबूत मांग रहे हैं। यहां तक कि मोदी विरोध के चक्कर में उन्होंने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को भी दुर्घटना बता दिया, जिस पर पूर्व सेना अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने अफसोस जताया है और तीखे सवाल दागे हैं। आतंकी घटना को आप दुर्घटना बता दें, मैं बड़े सम्मान के साथ, और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहूंगा, क्या राजीव गांधी जी की हत्या आतंकी घटना थी या दुर्घटना थी? इसका वो जवाब दे दें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों पर तीखा हमला किया है। सीएम ने कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को बैलेट से जवाब देने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि जो लोग मारे गए आतंकियों की संख्या मांग रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान भेज देते हैं, वे गिन कर आ जाएंगे। देश में 55 साल से शासन करने वाली पार्टी, ये हमारे विपक्षी दल हमारे वीर जवानों की शौर्य और वीरता पर आज प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं, तो हमें आने वाले समय में ऐसे राजनीतिक दल को बैलेट से, जिस तरह प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को बुलेट से प्रहार कर रहे हैं, हमें देश में ऐसे राजनीतिक दल जो सैनिकों से आज सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लोग से बैलेट का प्रयोग कर उन्हें देश से बाहर, देश की राजनीति से बाहर करने का काम हमें करना है। राहुल बाबा एंड कंपनी इस पर सवाल उठा रही है। कहां हुआ? जंगल में बम गिरा है। अरे पाकिस्तान की संसद का तनिक हाल देख लो, हंसना चाहिए या रोना चाहिए वो भी मालूम नहीं पड़ता है। 5 दिन से मातम छाया हुआ है, मातम छाया। जो बोल रहे हैं उनको वहां पे भेज देते हैं, वो गिन के आ जाएंगे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि जो आप इमेजरी करते हैं उसके बेसिस के ऊपर, जो आपके पास खबर है उसके बेसिस के ऊपर आप आंकलन करते हैं कि ये है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सेना के शौर्य पर सियासत ऐसे समय में हो रहा है जब लगातार सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही है। घाटी में हर दिन फायरिंग और धमाके हो रहे हैं और हमारे जवान उनकी हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। त्राल सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर इसका ताजा उदाहरण दिया है। रांची से भुवन किशोर के साथ गोड्डा से राजेश तोमर की रिपोर्ट। संथाल परगना से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। निशिकांत दुबे के गढ़ गोड्डा में जहां शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, वहीं मुख्यमंत्री के साथ कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। वहीं झारखंड समेत पूरे देश में एनआरसी लागू करने की वकालत की। संथाल परगना से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। गोड्डा के रेलवे ग्राउंड में उन्होंने गोड्डा, दुमका और राजमहल लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा। झारखंड में भाषण देकर गए कि मोदी जी बताए देश के लिए क्या किया। अरे राहुल बाबा, हमारे 4 साल का हिसाब मांग रहे हो? भला आपकी 4 पीढ़ी ने 55 साल तक शासन किया, आप जरा बता दो 55 साल में आपने देश के लिए क्या?
बांग्लादेशी घुसपैठियों पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार झारखंड समेत देश भर में एनआरसी लागू करेगी और देश भर से घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनाने का मौका दीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक पूरे देश में से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने संथाल परगना को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। देवघर मधुपुर गैस पाइपलाइन योजना समेत सड़क निर्माण की कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभुकों को एलपीजी कनेक्शन दिया गया। साथ ही पीएम श्रम योगी योजना के लाभुकों के बीच कार्ड का वितरण किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि देवघर में सिटी गैस वितरण परियोजना का शिलान्यास कर दिया गया है। दूसरे चरण में गोड्डा, दुमका और संथाल परगना के दूसरे जिलों को भी कवर कर लिया जाएगा। वहीं अमित शाह ने रघुवर सरकार की तारीफ की और कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार के कारण राज्य में पहली बार लोगों को विकास दिखाई दे रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने संथाल भाषा को 8वीं अनुसूची दर्जा देने का काम किया। हमारी सरकार ने संथाल भाषा में 1 से 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई करने का निर्णय। हमने सरकारी कार्यालय में सभी संथाल भाषा में नामांकन करने का काम किया। कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, यहां रघुवर दास की सरकार बनने के बाद झारखंड की जनता को मालूम पड़ता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हो तो विकास कैसे होता है, ये पहली बार अनुभव में आ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीट पर कमल खिला था, लेकिन संथाल के दुमका और राजमहल पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 2019 में इन दोनों सीटों पर कमल खिलाने की बीजेपी की कोशिश है। शायद यही वजह है कि झारखंड में संथाल से अमित शाह ने चुनाव का बिगुल फूंका है। गोड्डा से अजीत के साथ राजेश तोमर, न्यूज़ 18। श्रम योगी मानधन योजना की आज लॉन्चिंग हो गई। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद से जुड़े थे। रांची के टाटी सिल्वे में मंत्री सीपी सिंह इस योजना की लॉन्चिंग के वक्त मौजूद रहे। वहीं गोड्डा में सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को मिलेगा। 18 से 40 साल के बीच के मजदूर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत मजदूरों को हर महीने 55 रुपए देना होगा। इससे उनका बीमा और न्यूनतम पेंशन 3000 रुपए उन्हें मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी अमित भैया यही काम कर रहे हैं कि छोटे से छोटे लोगों के बारे में भी विचार कर रहे हैं और उसके लिए योजना लाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी एक योजना उन्होंने लाया है जिसमें कि 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये का पेंशन मिलेगा और उसके नहीं रहने पर उसके पति या पत्नी को भी उसका आधा राशि मिलेगा। तो इसमें 15,000 से कम आमदनी वाले वैसे सभी असंगठित श्रम करने वाले लोग। रांची स्थित आईआईएम के सभागार में अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर लीडरशिप पॉलिसी विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह कार्यक्रम में गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान जनरल वीके सिंह ने आईआईएम के स्टूडेंट्स के साथ भारत के मन की बात की। साथ ही छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए कई टिप्स भी दिए। चाहते हैं कि भारत का विकास हो, भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसी गति से बढ़ता रहे, भारत में भ्रष्टाचार ना हो और सबको समान मौका मिले। हमारे यहाँ विरोध सिर्फ विरोध के लिए होता है, किसी युक्ति संगत तरीके के लिए नहीं होता। झारखंड में महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कई सीटों पर दो दलों के दावे की वजह से पेंच अब तक फंसा है। शिबू सोरेन और बाबूलाल दावा तो कर रहे हैं कि समय से सीटों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन समय अब है कहां। 14 सीटों के मायाजाल में फंसे तमाम विपक्षी दल। फॉर्मूले के फांस से फंसा महागठबंधन का पेंच। झारखंड में मजबूत महागठबंधन की कोशिशों को झटका लगता दिख रहा है। 14 सीटों के मायाजाल में तमाम विपक्षी दल इस कदर उलझे हैं कि बीजेपी ने
यहां तक दावा कर दिया है कि झारखंड में महागठबंधन की कल्पना संभव ही नहीं। व्यक्तिगत आकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं कि अभी भी अगर 24 सीटें भी हो जाएं तो भी शायद इनके सीट कम पड़ जाएंगे महागठबंधन के एडजस्टमेंट के लिए। और हम मानते हैं कि बिना नीति सिद्धांत का सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए स्वार्थ का बना गठबंधन का हश्र क्या होगा ये तो जनता बता देगी। महागठबंधन के तमाम दल और नेता अपनी अपनी इच्छा वाली सीट पर दावा ठोक रहे हैं। चतरा सीट पर आरजेडी और जेवीएम के बीच आपसी संघर्ष है, तो गोड्डा सीट पर कांग्रेस और जेवीएम आमने सामने है। वहीं हजारीबाग लोकसभा सीट पर कांग्रेस की नजर है, तो इस सीट पर सीपीआई के पूर्व सांसद अपना दावा ठोक रहे हैं। इसी तरह कोल्हान की सीट पर कांग्रेस और जेवीएम दोनों की नजरें हैं। गोड्डा सीट को लेकर तो पूर्व सांसद फुरकान अंसारी दिल्ली के दरबार तक जा पहुंचे और यहां तक कह दिया कि अगर ये सीट कांग्रेस को नहीं मिलती है तो वो समझेंगे कि उनके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी कमजोर हैं। जब वहां पे आपके नरेंद्र मोदी की इस हवा में भी 3,20,000 कांग्रेस ने वोट लाया है, तो हम समझते हैं कि वो सीट कांग्रेस को जाना चाहिए। अभी ये आला कमान और जो टिकट बांटने वाले लोग हैं हमारे, उनको तय करना है कि कांग्रेस का दावा जो है जो सही है उसको वो मनवाते हैं। इधर झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि 1-2 सीट पर पेच फंस रहा है, लेकिन जल्द ही उसे सुलझा लिया जाएगा। 1-2 सीट का अभी भी जीत चल ही रहा है और मैं समझता हूं गठबंधन में रहकर सारे दल बैठकर इसका निर्णय हम लोग बहुत जल्द ले लेंगे और निर्णय करीब निर्णय की। महागठबंधन में इस असमंजस के बीच जेएमएम और जेवीएम सुप्रीमो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने वाले फॉर्मूला जल्द और समय से तय हो जाएंगे। चली रहा है, हमने कहा कि भाई हम लोग पूरे 14 सीट के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं और एक सीट के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। इतनी कब तक सर हो जाएगा फाइनल? अब जल्दी होगा, समय से हो जाएगा। मैं इतना बस समय से तय होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन अब समय है कहाँ? महागठबंधन में जिस तरह से विपक्षी दल अपनी अपनी मनपसंद सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में महागठबंधन का फॉर्मूला जल्द तय नहीं होने जा रहा है। रांची से सहयोगी मनोज और उपेंद्र के साथ दिल्ली से न्यूज 18 के लिए दिवाकर की रिपोर्ट। और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने सीट शेयरिंग पर बैठक के बाद ये साफ किया है कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में जो सीट कांग्रेस जीत सकती है वहां कांग्रेस नेताओं को ही तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के दलों से बातचीत के बाद जल्द ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। ये हमारा पहला जो सोच है कि जो सीटें कांग्रेस के उम्मीदवार जीत पाएंगे उनको हम सुनिश्चित करेंगे कि उनको प्राथमिकता में दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ, हमारे पास तमाम वरिष्ठ नेता भी हैं जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, उन्होंने भी नाम अपना आगे किया है। जैसे सीटें तय हो जाती हैं, कौन किस सीट से कौन लड़ेगा मेरे कांग्रेस के उम्मीदवार, हम उनके नाम डिक्लेयर कर देंगे अपने सहयोगी दलों से बात करके। 14 की 14 सीटों का हम आपको साफ तौर पे आपके चैनल के माध्यम से। हजारीबाग के नगमा में एयरपोर्ट बनाने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा और नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने एयरपोर्ट निर्माण के लिए आज भूमि पूजन किया। 200 करोड़ की लागत से नगमा और चुरचू के बीच इस एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। वहीं भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 194 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जयंत सिन्हा जी बहुत दिनों से इसके लिए प्रयत्नशील थे। वैसे तो ये पूरे देश के अंदर हवाई अड्डों का विस्तार कर रहे हैं, निर्माण कराने का काम कर रहे हैं। मैं नगमा और चुरचू के सब भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपके सहयोग और समर्थन से आज हम लोग ये भूमि पूजन कर पाए हैं और आगे के दिन इसी तरीके से आपके सहयोग और समर्थन के साथ हम लोग यहाँ एक आधुनिक
हवाई अड्डा यहाँ बनाएंगे, जो हमारे सब इस क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत सुविधा देगा, बहुत उन लोगों से